आज मैं आपको एजुकेशन में पेडागोजी में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रैग्मेटिज्म। अलग अलग वाद आए दार्शनिकों ने एजुकेशनल फिलॉसफी में। अलग बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट है और उन्होंने अलग अलग वाद अपने दिए। प्रैग्मेटिज्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाद बनकर के उभर के आया, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म उन लोगों ने बनाया था। पहले तो हम अर्थ समझ लेंगे कि प्रैग्मेटिज्म होता क्या है। प्रैग्मेटिज्म जो है ये प्रैग्मा, ग्रीक का अर्थ है प्रेग्मा। प्रेग्मा शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है किया हुआ कार्य, और ये 1905 में पियर्स ने दिया था। श्री जॉर्ज सैंडर्स पियर्स ने, याद रहेगा आपको, पियर्स साबुन से आप याद रखिएगा। श्री जॉन सैंडर्स पियर्स ने, श्री चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने दिया था इसको 1905 में। प्रेग्मा शब्द ग्रीक से आया। कभी कभार पूछा जाता, मेरे टाइम में प्रेग्मा वाला पूछा गया था कहाँ से आया, क्या है, तो किया हुआ कार्य है। ये विशेष तरीके का वाद है। ये उन लोगों के द्वारा लाया गया वाद है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे यूरोप और इंग्लैंड की धार्मिक गतिविधियों से, धार्मिक रोक टोक से, और वो काम करने में विश्वास रखते थे। वो हर बात में जो रोका जाता था कि ऐसा ना करिए हमारे धर्म में, ऐसा नहीं हमारे धर्म में, ऐसा नहीं, वो कट्टरपंथी था, वो रूढ़िवादी था, या वो रिवाज, वो रिचुअल्स, वो सब एक तरफ करके खाली काम करके आगे बढ़ना चाहते थे। और वो कर्मवाद में विश्वास रखते थे, खाली और खाली कर्म उनके लिए वो प्रायोरिटी थी, और सारी चीजें द्वयम थी, द्वितीय थी। और वो किसी भी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था उनके हिसाब से कि बिना कुछ किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी कहीं बिना हाथ पैर हिलाए आपको कुछ मिल जाएगा। तो प्रैग्मेटिज्म का जो अर्थ उभर के आया, और जो हिंदी रूपांतर हम करते हैं, उसका मतलब होता प्रयोजनवाद। प्रयोजन, आपको प्रयोजन, आपके जीवन का एक प्रयोजन है आप, और उस प्रयोजन के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और इन प्रयोजनवादियों ने कहा कि ज्ञान भी वही आवश्यक है जो कि आपके प्रयोजन को सिद्ध करे, नहीं तो वो ज्ञान जो आपके प्रयोजन को सिद्ध ना करे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे, यानी कि आप व्यवहारिक ज्ञान लीजिए। बहुत कुछ ही आपको लगेगा कि ये स्किल्ड एजुकेशन से मिलता जुलता और है भी, लेकिन हर जैसे हर बात में परेशानी आ जाती है, उसमें भी आ गई। और इनसे दो हाथ करने के लिए रूसो, प्लेटो, अरिस्तु का वाद भी उभर करके आया, और ये लोग आमने सामने हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं, और ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति करना अलग है, आपके कार्य करने अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, और ऐसे करके इन लोगों में भी आपस में हुआ। लेकिन प्रयोजनवादी लोग, उन्होंने वो सीमा से रहित कार्य करने में विश्वास करते थे। अमेरिका, दरअसल अमेरिका का जो इस समय, या जो मैं 40 साल से देखती आ रही हूँ, जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, ये पूरी तरीके से प्रयोजनवाद सिद्धांत पे निर्भर है, आधारित है। इनको आइडियलिज्म, इनका रूसो के आइडियलिज्म और उनसे, सुकरात से या और वादों से कोई मतलब नहीं है, इनको प्रयोजनवाद से मतलब है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि हम जो वस्तुओं का, किसी भी वस्तु के से कोई मतलब रखते हैं या कोई किसी वस्तु के लिए सोचते हैं, तो वो वही वस्तु हो जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। अन्यथा हम अपने दिमाग को अनावश्यक रूप से परेशान क्यों करें। और ये उसमें बड़े खुश रहते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा प्रयोजनवाद की शिक्षा कहलाती थी। दरअसल इसमें बहुत सारे लोग निकल करके आए, डॉक्टर शिलर, जेम्स और जॉन डेवी, जिसमें जॉन डेवी को अक्सर पूछा जाता है। प्रैग्मेटिज्म को उद्देश्य, प्रैग्मेटिज्म का अर्थ ये भी कहा जाता है कि उद्देश्य किया गया कार्य ही प्रैग्मेटिज्म कहलाता है। अच्छा, अगर ये दर्शन में नहीं आता, अगर इसमें एक महत्वपूर्ण दार्शनिक व्यक्ति जो कि विलियम जेम्स थे वो नहीं आ जाते, तो इसको दर्शन में कोई स्थान नहीं मिलने वाला था। लेकिन विलियम जेम्स ने प्रसिद्ध विद्वान थे और तर्कवेत्ता थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये भी एक तरह का दर्शन है और इसको दर्शन में शामिल, दर्शन शास्त्र में शामिल करना चाहिए।
और फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके इस प्रयोजनवाद से एम्फेसाइज्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए, और इसमें एमर्सन, जोसिया रोयस आदि दार्शनिकों के अनुयायी भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे, और इनके अनुयायी भी बन गए, जो कि जिसके विरोध में ये लोग आए थे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम किसी को मानना, अनुयायी बनना ऐसा नहीं, हम कर्म के लिए कर्म हमें करना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन बिना इसके ये नहीं हो जाएगा, हो सकता है। अब उसके बाद जैसे प्रयोजन और चीज़ों की और वाद की अच्छाइयाँ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वैसे इसकी भी कई विशेषताएं होती हैं। यह बात प्रयोजनवाद शाश्वत मूल्यों में कोई भी आपको क्लियर होना चाहिए, शाश्वत मूल्यों में कोई भी विश्वास नहीं रखता है। प्रयोजनवाद वादी डीवी केवल शिव में विश्वास रखते हैं, यानी कि इटर्नल वैल्यूज, इटर्नल डीवी जो है पर्टिकुलर डीवी वो इटर्नल वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, सत्य और सुंदर में नहीं रखते हैं, कि ये सत्य है या सुंदर है इसमें नहीं, इसमें विश्वास नहीं। घटना के पूर्व किसी बात को सत्य असत्य मानना गलत है, जैसे परमाणु शक्ति को बिना प्रयोगों के सिद्ध किए मानना सत्य मानना उचित नहीं। ये कहते हैं करके दिखाओ, अगर तुम्हारे अणु में शक्ति है विस्फोट की तो विस्फोट करो, तब हम देखेंगे, तब हम जानेंगे कि ऐसा हम ऐसे आपकी बातों से नहीं मानेंगे और ना उलझेंगे। तो ये चीज इनका था। यह बात किसी भी शाश्वत मूल को सत्य में और शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं करता है, उसका विश्वास किसी शाश्वत मूल्य में भी नहीं। यदि उसका कोई शाश्वत मूल्य है तो वो ये है, यथार्थ का ज्ञान असंभव है। वो कहते हैं कि जो भी तुम लोग यथार्थ कह रहे हो उसका ज्ञान असंभव है, वो करके ही किया जा सकता है, उसको किताब में लिख करके नहीं बताया जा सकता। परिकल्पना को प्रयोग द्वारा परख कर हम ज्ञान के समीप पहुंचते हैं, यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस दी है, जो हमने परिकल्पना करी, उसको प्रयोग के द्वारा प्रयोग की कसौटी पे कस करके हम सत्य को अन्वेषित कर सकते हैं। ये प्रयोजनवाद का मुख्य विशेषता है। प्रयोजनवाद मानवतावादी है, हाँ मानवतावादी है, ये पूरी तरीके से मानवतावादी है। उनका विश्वास है कि विज्ञान को सामाजिक भलाई के लिए तथा मनुष्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए रहे, और इसीलिए अमेरिका का इतना प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि वो मानववादी हैं और वो क्षणिकता में विश्वास करते हैं कि ये अभी इसी वक्त करिए, उसके बाद कल कब करेंगे, वादा क्या रहेगा, दूसरा जन्म क्या, वो इस सब चीजों में विश्वास नहीं करते। वो मानववादी हैं कि कोई मानव भूखा मर रहा है तो उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको कर्म करना चाहिए और कर्म से भोजन की प्राप्ति होगी, ऐसा उसको मालूम होना चाहिए। कोई ईश्वर उसको आके भोजन नहीं देंगे, ऐसा उनका मानना है। सत्य वस्तु पर घटित होता जो इसकी विशेषता, ये सत्य यदि वह उपयोगी हो तो उसका मानना हमारा कर्तव्य है। अगर वो उपयोगी और सदुपयोगी है, फल द्वारा ही वस्तु के गुण का निर्णय हो सकता है। जो जैसा फल करेगा वैसा ही उसके गुण आधारित है, कि फल आ गया है तब अब उसको लिखा जाएगा ये गुण लेकर के आता है। हमारे जीवन के आदर्शों तथा लक्ष्यों की पूर्व कल्पना असंभव है। काम करते रहिए, आपको रास्ते में मंजिलें मिलती रहेंगी, लक्ष्य मिलते रहेंगे, आदर्श मिलते रहेंगे, लेकिन पहले से आप स्थापित कर दीजिए कि ये आपका लक्ष्य है, ये आपका कर्म है। ऐसा नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने, कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के चलने के लिए प्रज्ञा हमें वातावरण को हमारी अपनी प्रज्ञा हमें वातावरण के अनुकूल शक्ति प्रदान करती है, और उस शक्ति से हमारे कार्य होते हैं। हमारी प्रज्ञा ही हमको सब कुछ बताती है, यानी कि प्रज्ञा चक्षु होकर के रहना है। प्रयोजनवादी समाज में नियमों, बंधनों और परंपराओं सभी परिवर्तनशील होते हैं, मनुष्य के हिसाब से होते हैं, कि जैसा मनुष्य होगा वैसे उसके कर्म होंगे, वैसे ही नियम बनेंगे, वैसे ही कानून बनेंगे, वैसे ही नीति सम्मत निर्णय लिए जाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह इसके मूल में, इसी कारण सामाजिक कुशलता का गुण मनुष्य को आना आवश्यक है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि वो समाज में है, कोऑपरेशन उसको मस्ट होना चाहिए, और इसलिए सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता। तो ये सब कुछ मिलाकर प्रयोजनवाद में आता है, और सबसे अंत में आता है कि मनुष्य को रचनात्मक कार्य करना ही चाहिए, वही करने के लिए वो आया है, यही उसकी और समाज की भलाई के लिए। मुझे अफसोस है कहते हुए कि अमेरिका
अमेरिका के ये प्रयोजनवादी इन सारी चीज़ों से अलग हट गए हैं और अब जो विध्वंसक का कार्य हो रहा है जिनको, और हम लोग या और बहुत सारे लोग एशिया के लोग और यूरोपियन कंट्री उनको आइडियल मान के चले, वो ये भूल गए कि प्रेगमेटिज्म के ये 10 मूल्य हैं, 10 विशेषताएं हैं, इनसे अगर हम इतर होंगे तो समाज विध्वंसता की ओर जाएगा। तो प्रेगमेटिज्म की कई परेशानियां हैं, कई बुराइयां हैं जो समय के साथ हो गई, लेकिन एक अच्छा वाद है और जिसको अपनाया भी जाना चाहिए एक लिमिट तक।